नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं शिववाणी। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा और आज हम बात करेंगे संतान प्राप्ति को लेकर। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, इस बात को लेकर परेशान चल रहे हैं कि संतान उत्पत्ति उन्हें नहीं हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है और क्या इसका समाधान किया जाए, क्या इसका निवारण किया जाए। इन बातों का जवाब देने के लिए, इसका निवारण आपको बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, रत्न विशेषज्ञ श्री पवन गोयल राय साहब जी। राय साहब जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मित्रों, बाबा कृपा करें। तो राय साहब जी, जैसा कि अभी मैंने कहा, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं। संतान सुख की प्राप्ति को लेकर लोग बहुत जतन करते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं, कई सालों तक ट्रीटमेंट लेते हैं, बावजूद इसके उनको संतान सुख नहीं मिल पाता है। ज्योतिषीय कारण क्या कहते हैं, क्या कारण इसके पीछे बनते हैं और क्या इसका निवारण हो सकता है, आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए मित्रों, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आज की डेट में बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन आपका है ये। संतान प्राप्ति, पहले तो लोग कई साल तक संतान करना ही नहीं चाहते, उसके बाद जब करना चाहते हैं तो संतान होती ही नहीं है। तो ज्योतिष में इसका आधार है, इसको समझ लीजिएगा। जन्म पत्री में पंचम भाव संतान भाव कहलाता है, परंतु मेरा मानना यह है कि सेकंड हाउस भी संतान के लिए कारक बन जाता है, स्पेशली मेल इशू के लिए। और सप्तम भाव संतान उत्पत्ति के लिए, जो हम संभोग प्रयोग करते हैं उसके लिए मालिक बनता है। तो अगर ये तीन भाव अशुभ हैं, पंचम भाव, सेकंड भाव और सप्तम भाव, तो संतान नहीं हो पाती। ये मेरा हजारों कुंडली का जमाया हुआ मेरा देखा है मैंने इसको। अब एक चीज़ हमको और ध्यान करनी है, बृहस्पति को ध्यान करना है। बृहस्पति संतान का कारक होता है। किसी कुंडली में ये तीन स्थान ठीक हैं और बृहस्पति नीच का हो गया, खराब हो गया, अशुभ हो गया या अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो गया, तो भी संतान अभाव बन जाता है। अब फिर समझ लीजिएगा मैंने क्या कहा। पंचम भाव, सेकेंड हाउस और सप्तम हाउस, ये तीन हाउस को हमको ध्यान करना है। अगर ये तीन हाउस किसी भी कुंडली में शुभ हैं तो संतान प्राप्त नहीं हो पाती, तो कॉर्ड कहीं ना कहीं बनी रहती है। लाख प्रयास कर लो, हमको विफलता ही प्राप्त होती है। अब करना क्या है कि पंचम भाव का रत्न आप पहन सकते हैं, आपको शुभ रहेगा। सेकेंड हाउस का रत्न आप पहन सकते हैं, शुभ रहेगा आपको। सप्तम भाव का दान करें, जाप करें, पूजा करें, पाठ करें और कोई ना कोई उपाय जरूर कीजिएगा। और साथ में यदि बृहस्पति कहीं खराब बैठा है तो बृहस्पति के लिए अगर लगन का मित्र है तो रत्न धारण कीजिएगा, अदरवाइज उसके लिए जाप कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा, दान कीजिएगा। तो ये आप अपनी कुंडली को देखिएगा, दिखवाइएगा कि कहीं आपकी कुंडली में तीन भाव अशुभ तो नहीं बैठे हुए हैं, बृहस्पति खराब तो नहीं बैठा हुआ आपकी कुंडली के अंदर। ये दिखाएंगे तो ये हम देखेंगे तो हम आपको इसका रास्ता बता के चलेंगे आपको। तो ये कारण बनता है कि संतान प्राप्ति नहीं हो पाती। चलिए, तो दर्शकों, यहाँ पर राय साहब जी ने आपको बता दिया है, समझा दिया है कि क्यों संतान सुख की प्राप्ति आप लोगों को नहीं हो पाती है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, संतान सुख का अभाव चल रहा है आपके जीवन में या और कोई कष्ट चल रहा है और कोई परेशानी चल रही है, तो आप भी गुरु जी से लाइव जुड़ सकते हैं, राय साहब जी से लाइव जुड़ सकते हैं। फेसबुक लाइव के जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो कि रात 10:30 बजे राय साहब जी करते हैं। और यूट्यूब पर अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो YouTube पर भी राय साहब जी सुबह 8:30 बजे आप लोगों से रूबरू होते हैं। तब आप अपने सवाल उनसे बाकायदा पूछ सकते हैं, निवारण भी आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों ने बहुत सारी क्वेरीज की हुई है, उन्हीं में से मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। यहाँ पर राय साहब जी, सबसे पहले एक कॉलर हैं कोमल मिश्रा जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 26 अगस्त 1996।
96। जी हाँ, सुबह 10 बजे का उनका समय है कहाँ का? और दिल्ली उनका प्लेस है, बर्थ प्लेस। दिल्ली। जी हाँ, संतान सुख को लेकर ही परेशान चल रही हैं। क्या कारण बन रहे हैं और क्या निवारण किया जाए, क्या उपाय किया जाए, आपसे जानना चाहती हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा था, संतान सुख के लिए हमें तीन घर का सही होना जरूरी बनता है। सेकेंड हाउस, पंचम हाउस और सप्तम हाउस। यहाँ हम देख रहे हैं कि इनका पंचम हाउस जो संतान का मुख्य मालिक है शनि, इनका है कुंभ, इनका राशि बैठी है, कुंभ का मालिक शनि होता है। शनि के संग केतु बैठा हुआ है। ऐसे में अबॉर्शन के केस बन जाएं, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाए। और लगन का मालिक शुक्र बैठा हुआ है इनके सेकेंड हाउस के मालिक के साथ में, और सप्तम हाउस का भी मालिक इनका कौन है? मंगल है इनका। सेकेंड हाउस का और सप्तम हाउस का मालिक मंगल है। कहाँ बैठा है? शुक्र के साथ बैठा है, जिसको बोलते हैं अशुभ बैठा हुआ है ये। ऐसे में कहीं ना कहीं अभाव बन जाता है संतान को लेकर, कष्ट बन जाता है, सुख सौभाग्य की कमी बन जाती है। परंतु संतान के योग इनके कुंडली में पाए जाते हैं, इस बात का ध्यान कीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ी हुई है शुक्र मंगल के ऊपर। तो ऐसे में उपाय करने से संतान का सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान करना है। आपको उपाय क्या करें? एक नीलम पहन के रखिएगा 6.25 का, एक पन्ना पहनिए 6.25 का, और यहाँ पर मंगल के जाप कराने हैं आपको। मंगल के जाप कराने से बड़ा आपको लाभ मिलेगा। ये इतना करने से आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। नीलम पहनिएगा शनि के लिए, मंगल के जाप करने हैं आपको, एक पन्ना पहनना है आपको। ये उपाय करने से आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जल्दी संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी, देर उसमें नहीं लगेगी। जो कमी है वो बॉडी की दूर हो जाएंगी आपकी। चलिए उपाय कीजिएगा, बाबा कृपा करें। चलिए कोमल जी, तो यहाँ पर राय साहब जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो गया है और समाधान भी उन्होंने आपको बता दिया है। क्या क्या तरीका आपको अपनाना है, क्या क्या समाधान आपको करना है, ये सारी जानकारी राय साहब जी ने आपको दे दी है। एक बार फिर मैं हमारे दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, जीवन में जो परेशानियां बार बार आती हैं, रुकावटें, बाधाएं बार बार जीवन में आपके आती हैं, उनका समाधान अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी राय साहब जी से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप राय साहब जी को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर सुबह 8:30 बजे राय साहब जी से आप जुड़ें, अपने सवाल पूछें, और फेसबुक लाइव पर आप रात को 10:30 बजे राय साहब जी से जुड़ें, अपने सवाल पूछें, अपनी क्वेरीज पूछें, क्यों कष्ट आ रहा है, क्या कारण बन रहा है। राय साहब जी तब आपको बाकायदा निवारण बताते हैं। इसलिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप राय साहब जी से जरूर जुड़ें। अब एक और कॉलर हम ले लेते हैं राय साहब जी। तुषार जी हमारे साथ हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1998। 13 नवंबर जी हाँ, 1998। 98 जी। टाइम समय उनका है सुबह, माफ कीजिएगा, शाम को 7:15। 19:15। जी हाँ, मोदी नगर का उनका जन्म का स्थान है। अच्छा, क्या क्वेश्चन है इनका? परेशानी इनको ये है, सवाल इनका ये है कि एक तो पारिवारिक कलेश बहुत ज्यादा होते हैं और संतान सुख से भी ये अभी तक वंचित हैं। ये दोनों ही बातें आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, इनकी कुंडली में देख रहा हूँ, इनका वृष लगन है और सिंह राशि है। मंगल इनका जो है बहुत अशुभ होकर बैठा, मंगली हैं ये, अशुभ होकर बैठता है, शादी जल्दी कराता है। परंतु मंगल के संग राहु, मंगल राहु जिसको बोलते हैं अंगारक दोष, चंद्रमा राहु ग्रहण दोष इनकी कुंडली में पाया गया। गुरु के संग केतु, जैसे मैंने कहा था गुरु भी कारक होता है संतान के लिए, उसके संग केतु का बैठना अच्छा नहीं मानते, अशुभ मान के चलते हैं, शुभ नहीं मानते। ऐसे में अब क्योंकि सुख स्थान पर मंगल चंद्रमा राहु बैठे हैं, तो मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, परिवार का कष्ट, सारे कष्ट इनके लाइफ में लिखे हैं यहाँ पर। ये अच्छे नहीं हो पाते, काम में भी मन नहीं लग पाता, काम तरक्की में नहीं हो पाती, आगे नहीं बढ़ पाते होंगे।
ऐसा इस कुंडली के अंदर योग पाया गया है। इस कुंडली के हिसाब से मेरा अपना जो आपको राय है देने के लिए वो ये है कि ये एक तो मंगली दोष निवारक कवच धारण करें, इनके लिए लाभकारी रहेगा। दूसरा, एक पन्ना पहन के रखिएगा, पन्ना, क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक और पंचम हाउस का मालिक एक ही बुधि है। पन्ना पहन के रखिएगा, पन्ना इनको काम करेगा। और यहाँ पर मंगल के जाप इनके लिए करना अच्छे रहेंगे। मंगली दोष निवारक कवच और मंगल के जाप, ये तो मंगल का उपाय हो गया, सप्तम भाव का उपाय हो गया। और सेकंड का और पंचम का उपाय होगा पन्ना पहनना। 5.25 रत्ती का पन्ना पहन सकते हैं, 6.25 का पहने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बृहस्पति का दान करिएगा। बृहस्पति के दान के लिए पीली वस्तु का आपको 4 तरह की पीली वस्तु ले लीजिएगा जो कि मंदिर के अंदर दान करनी है। पीला कपड़ा हो गया, पीला फूल हो गया, पीली दाल हो गई और गुड़ हो गया। ये 4 चीज़ आप जो है मंदिर के अंदर दान कर सकते हैं। पितृदोष की पूजा घर में करा लीजिए तो घर के कलह, परिवार के कलह खत्म हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान करना है। घर से दूर रहकर आपके जॉब के योग बनते हैं, घर में तरक्की के योग नहीं बनते। इस बात को मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि घर से दूर रहकर ही आपके योग बनते हैं। तो घर से दूर रह के आप नौकरी कीजिएगा, काम कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। चलिए तुषार जी, पारिवारिक कलह की क्या वजह बन रही है, क्यों पारिवारिक कलह होता है और संतान सुख से भी आप अभी तक क्यों वंचित हैं, क्या इसके पीछे कारण है, ये सभी बातें राय साहब जी ने आपको बता दी हैं। समाधान आपको क्या करना है ये भी आपको बता दिया गया है। दर्शकों देखिए, जीवन में बार बार कष्ट आते हैं, बार बार परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियों में आप लोग राय साहब जी का दामन थामते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो ये बात तो निश्चित है कि जीवन में आपको दोबारा कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आपको दोबारा पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपसे बार बार हम लोग कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि राय साहब जी से आप जुड़ें, उनका मार्गदर्शन आप प्राप्त करें। यूट्यूब के जरिए आप उनसे जुड़ सकते हैं सुबह 8:30 बजे, और फेसबुक लाइव के जरिए आप उनसे जुड़ सकते हैं रात को 10:30 बजे, और इंस्टाग्राम पर भी आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। राय साहब जी, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया, दर्शकों को इतनी अच्छे आपने समाधान बताए, उपाय बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।